पेपर, जो बुक, जो कुछ सॉल्व करना हो करते रहना, पर ये जरूर कर लेना, उसके बाद बाकी चीजों का टाइम मिल जाए तो सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और आपको इतना पता है कि पीरियोडिक टेबल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं, उनके ऊपर पहले डिस्कशन कर दे रहा हूं। पहला पार्ट जो पीरियोडिक टेबल का आता है बेटा, वो आता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको हिस्ट्री दी हुई है, मतलब आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, डॉब-राइनर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना, ये सब चीजें, इनके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। हम स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मॉड्यूल में आपको ये सारी चीजें जो हिस्ट्री से रिलेटेड है ये दिया हुआ है, एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ समझाने लायक है भी नहीं। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एक बात समझ लें, किसी भी एलिमेंट की, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है, 4 ब्लॉक्स होते हैं, हमको पता है एसपीडीएफ। उन चारों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स का कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है और सबका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो सारी बातें यहां पर होगी। किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को 2 तरीके से आप लिख सकते हो। पहला तरीका, अब्बाव रूल आता है सबको, 1s 2s 2p, है ना, एक तो पूरा लेंदी मेथड है। तो उसमें क्या होता है कि 10 20 30 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट है उनको तो अपन 1s 2s 2p करके लिख दो तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अब किसी का एटॉमिक नंबर ही 58 59 60 70 80 है, तो उसको अब लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जनरली किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि बॉन्डिंग में जनरली आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में जो इनर्ट गैस का तरीका होता है लिखने का, जैसे हम लोग सोडियम को नियॉन 3s1 लिख सकते हैं 1s 2s के बदले। तो हम दोनों तरीकों पे बात करेंगे। पहला वाला जो तरीका उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, एक दो केसेस में मैं आपको बता दूंगा बस। बाकी हम लोग इनर्ट गैस के फॉर्म में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, इनको समझ लेना, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये समझने के लिए है। बेटा आपने क्वांटम नंबर नाम सुन रखा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 4 तरह के क्वांटम नंबर आप लोग पढ़ते हैं, एन, एल, एम और एस। ठीक है, एन क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? किसके बारे में? शेल नंबर, है ना। एन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बेटा? शेल नंबर। ठीक है, एल किसके बारे में बताता है बेटा? सब शेल। एम किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल। और एस किसके बारे में बताता है? स्पिन। अभी हमें स्पिन और ऑर्बिटल से तो ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमें शेल और सब शेल की बात करनी है। भाई शेल नंबर जो है, आपको पता है कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरह से सर्कल्स बने हुए होते हैं। तो उसको शेल नंबर 1 2 3 4 भी अपन बोल देते हैं। सब शेल में 4 सब शेल हमें इस्तेमाल होते हैं, एस पी डी एंड एफ, है ना। अभी तक फिलहाल में 4 सब शेल यूज आते हैं, एस पी डी और एफ। इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो जी एच आई ये सब भी यूज हो सकते हैं, बट इनको यूज करने के लिए जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अभी तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। अब एक बात सुने, सोडियम की अगर मैं बात करूं अब्बाव रूल के हिसाब से, लेंदी फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, है ना। आई होप ये सबको पता होगा। एक बात बताइएगा, इसमें इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है? 1 है, 2 है या 3 है बेटा? 3। जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है ना, उसको मैं एन बोल रहा हूं। इस एन का मतलब है मैक्सिमम क्वांटम नंबर या मैक्सिमम शेल नंबर, है ना, आउटर मोस्ट शेल नंबर बोल रहा हूं मैं इसे। तो इसका आउटर मोस्ट शेल नंबर या मैक्सिमम शेल नंबर कितना दिख रहा है आपको? 3। ये जो एन का वैल्यू होगा इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा बेटा? पीरियड नंबर के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? पीरियड नंबर। मतलब आपको कोई भी एक अननोन एलिमेंट दे दिया, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया और आपको बोला कि ये कौन से पीरियड में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगी? उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखना पड़ेगा? हाईएस्ट शेल नंबर। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन बोला एक्स और बोला इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 25। क्या बोल दिया? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 25। ठीक है ना। अब वैसे तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि 25 किसका एटॉमिक नंबर है? मैंगनीज का, Mn का है ये, है ना। लेकिन फिर भी अपने को अगर नहीं भी पता है तो अपन उस हिसाब से भी देखें। तो बेटा अब्बाव रूल आपको आना चाहिए 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आता है बेटा? 3s2, फिर क्या आएगा? 3p6, 3p6 के बाद 4s2 और फिर क्या आएगा? 3d5, है ना। ये अपने को पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट शेल नंबर क्या दिख रहा है? 4, है ना। 3 पे न जाना, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाईएस्ट शेल नंबर की बात कर रहा हूं। और 1 2 3 और 4 में से हाईएस्ट शेल नंबर क्या है? 4। मतलब ये एलिमेंट जो है इसको कौन से पीरियड नंबर में रखा जाएगा बेटा? 4th पीरियड में रखा जाएगा। तो मतलब ये कौन से पीरियड का मेंबर है? 4th पीरियड का। पीरियड तो जानते सब लोग, लेफ्ट टू राइट जो मूवमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में उसको क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड। ठीक, आगे बात सुने। पीरियड नंबर कैसे निकालना है वो आपको बता दिया गया। ठीक, आगे सुने दूसरी बात। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है बेटा? 4। कौन कौन से ब्लॉक है? एस
पी डी और एफ। कौन कौन से ब्लॉक है? एस पी डी और एफ। ठीक, ये जो एसपीडीएफ है, पीरियड कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये कैसे पता करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे। बता दिया कैसे पता करना। उसके लिए क्या देखना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है या हाईएस्ट शेल नंबर देखना है? हाईएस्ट शेल नंबर देखना है। अब एक बात बताओ, अब हम पता लगाएंगे ब्लॉक का। किसके बारे में पता लगाएंगे? ब्लॉक का। और ब्लॉक के लिए आपको देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री। क्या देखना है बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री। अब एक बात बताओ, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया, पी में गया, डी में गया या एफ में गया? एस में। कहां गया बेटा? एस में। इसीलिए ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का कहलाएगा? एस ब्लॉक का। और अपन जानते हैं सोडियम कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक। इस एलिमेंट में जो अननोन एलिमेंट है, जिसको मैंने आपको बता दिया वैसे तो मैंगनीज है बट अननोन एलिमेंट है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4s में या 3d में? 3d में। डी वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? डी में। और इसीलिए ये कौन से ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा? डी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा? डी ब्लॉक का। एक और एग्जांपल ले ले, सिंपल सा, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 अपन जानते हैं बेटा। कॉन्फ़िगरेशन बनता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बताइए हाईएस्ट शेल नंबर क्या दिख रहा है? हाईएस्ट शेल नंबर क्या बताएगा? पीरियड नंबर। मतलब ये कौन से पीरियड का मेंबर है? थर्ड पीरियड। और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। किस में गया? पी में। मतलब ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है? पी ब्लॉक का। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखा आगे, दो तीन चीजें बता रहा हूं। एक, हम लोग जो क्वांटम नंबर यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला ना, ये एन को अपन क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल नंबर, है ना, मैक्सिमम शेल नंबर या आउटर मोस्ट शेल नंबर। तीन चीजें यूज में आएगी। एक आएगा एन, एक आएगा एन माइनस वन, और एक आएगा एन माइनस टू। तीन शेल नंबर अपने को काम में आएंगे जनरली, एन, एन माइनस वन और एन माइनस टू। एन को कौन सा शेल बोलेंगे बेटा? आउटर मोस्ट, है ना, सबसे बाहर वाला जो शेल होगा। उससे एक अंदर वाले शेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं बेटा? पेनल्टीमेट शेल, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? पेनल्टीमेट शेल। और उससे एक पहले वाले को प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेट। प्री पेनल्टीमेट को एंटे पेनल्टीमेट शेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटे पेनल्टीमेट शेल। एंटे, है ना, 8 लिख दिया मैंने। एंटी पेनल्टीमेट शेल, ध्यान रखना। प्री पेनल्टीमेट जनरली सबने सुना होता है, लेकिन कभी नाम आ जाए एंटी पेनल्टीमेट शेल तो एंटी पेनल्टीमेट शेल जनरली पता नहीं होता, तो ध्यान रखें प्री पेनल्टीमेट को ही क्या बोला जाता है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब एक बात सुने, जब भी चार ब्लॉक्स की बात होगी, कौन कौन से ब्लॉक है बेटा अपने पास? एस, पी, डी और एफ, है ना। एस के साथ जो यहां पर नंबर दिखेगा 1 2 3 4 जो भी दिखेगा, एक बात बताओ, यहां पर क्या ये एस ब्लॉक का मेंबर है बेटा? इसके साथ जो नंबर दिख रहा है क्या वो हाईएस्ट नंबर है या नहीं है? है। मतलब एस के साथ नंबर दिखेगा ना, वो हमेशा आउटर मोस्ट वाला नंबर दिखेगा। कौन सा नंबर दिखेगा? आउटर मोस्ट वाला। आप चेक कर लो यहां पर, है ना, इसी तरह से दिख रहा है। अच्छा, डी को देखो, कहां गया डी? ये रहा, ये रहा डी वाला। डी के साथ जो नंबर दिखा, डी के साथ जो नंबर दिखा, डी के साथ जो नंबर दिखा, ये हाईएस्ट वाला है या हाईएस्ट से एक कम है? एक कम है। मतलब डी के साथ जो नंबर आएगा ना, वो क्या आएगा? n माइनस वन डी। क्या आएगा? n माइनस वन डी। इसी तरह से पी को देखो, ये पी का मेंबर है या नहीं है? बताओ, पी के साथ जो नंबर दिख रहा है आपको लास्ट में, वो हाईएस्ट पी वाला है या नहीं है बेटा? है। मतलब पी के साथ जो नंबर दिखेगा वो क्या दिखेगा? एनपी। और इसी तरह से एस और पी के साथ एन आता है, डी के साथ क्या आता है? एन माइनस वन, और एफ के साथ एन माइनस टू आता है। क्या आता है बेटा? एन माइनस टू आता है ना। अभी हम एफ की कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जा रहे, बहुत लेंदी लिखना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। तो बेटा एस और पी के साथ जो क्वांटम नंबर मिलेगा वो क्या होगा? एन। डी के साथ क्या मिलेगा? एन माइनस वन, मतलब एक का गैप। मैं ऐसा भी बोलूंगा कि डी के साथ कितने का गैप होगा? एक का गैप। और एफ के साथ कितने का गैप होगा? दो का गैप। ठीक, आप बस इस पॉइंट को नोट कर ले, एन एस, एन पी, एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी। बाकी इसके अलावा और कुछ आपको ये अगर आपको आउटर मोस्ट और ये पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट लिखना है तो आप इसको लिख ले, है ना। बाकी फिर हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं इसके बाद।
चले बेटा, है ना। अभी ये तो अभी आपको बेसिक चीजें बता दी मैंने, अब इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो अपने को बस एक आइडिया होना चाहिए था कि भाई एस और पी के साथ एन चलता है, डी के साथ n-1 चलता है और एफ के साथ n-2 चलता है, और एन को अपन आउटर मोस्ट शेल, n-1 को पेनल्टी मेट और n-2 को प्री पेनल्टी मेट बोलते हैं। अब इधर ध्यान दें, हम लोग सबसे पहले चारों ब्लॉक्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दो, या डी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, या एफ का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और फिर हर ब्लॉक के इंडिविजुअल एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक। एक बात समझिएगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप एक तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद कर ले वो भी बेटर है। और कैसे आई ये कॉन्फ़िगरेशन वो मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अपने को आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह से बनी हुई है। आपने पीरियोडिक टेबल का आउटर डायग्राम देखा हुआ है बेटा सब लोगों ने, कुछ इस तरह का आपको बॉक्स वाला जो डायग्राम है वो दिखता है, ठीक है। आपको इसमें पता है कौन सा ब्लॉक क्या है। सबसे पहला ये जो ब्लॉक है ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, एस ब्लॉक, ठीक। इसके बाद कौन सा आया बेटा, डी ब्लॉक, फिर कौन सा ब्लॉक आया बेटा, पी ब्लॉक, और लास्ट में नीचे जो अलग से दिख रहा है ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, एफ ब्लॉक, ठीक है। एक चीज क्लियर कर लें, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में ना अभी तक फिलहाल में लेटेस्ट कंडीशन में 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं। कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, 118, ठीक है ना, 118 आ चुके हैं। 7th पीरियड जब खत्म होगा यहां पर 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं, और गिवन है न्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। पहले ऐसा मानते थे कि ये जो 7th पीरियड है ये इनकम्प्लीट है। क्या मानते थे, इनकम्प्लीट मानते थे, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में कंप्लीट कर दिया है, मतलब 118 एलिमेंट्स हैं, ये पता होना चाहिए। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना, एस डी और एफ, इनमें मेटल्स है। क्या है बेटा, मेटल। पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट मिलेंगे, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। तो एस डी और एफ में कौन है बेटा, मेटल्स। पी के अंदर तीनों है, मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल्स भी है। आपको ये याद होगा, इस तरह का एक डायग्राम बनता है अलग कलर का, वो होते हैं बेटा मेटलॉइड। मेटलॉइड के लेफ्ट साइड में सारे मेटल और मेटलॉइड के राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स। तो एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि भाई मेटल, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, right side of the periodic table, extreme right side of the periodic table, top of the periodic table, bottom of the periodic table। तो अपने को एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कहां पर आएगा, एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक। क्या पीरियड देखिएगा, है ना, अपन जब ऐसे मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ऐसे 1 2 3, ये क्या है बेटा, ये क्या बता रहे हैं, पीरियड नंबर। क्या बता रहे हैं बेटा, भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, 7। ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप कितने होते हैं, 18। कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। बेटा एक बात बताओ, एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, 2। पहला ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। अच्छा, एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों आए, सारा खेल क्वांटम नंबर का है। किसका खेल है भाई, एस सबशेल में कितने डब्बे होते हैं, ऑर्बिटल कितना होता है, 1। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3। डी में कितने डब्बे होते हैं, 5। एफ में कितने होते हैं, 7 डब्बे। याद है सबको, है ना। तो बेटा एस में कितने डब्बा होता है, 1, और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। इसीलिए यहां पर कितने ग्रुप देखने को मिलेंगे बेटा, 2 ग्रुप, ठीक है। इसके बाद सुनिए, पी ब्लॉक, पी में कितने डब्बे होते हैं, 3, है ना, -1 0 और +1 एम की वैल्यूज होती है क्वांटम नंबर में। तीनों डब्बों में अगर मैक्सिमम 2 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। इसीलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं। कहां से कहां तक, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। और डी में कितने डब्बे होते हैं बेटा, 5। 5 डब्बों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। और इसीलिए डी ब्लॉक के अंदर आपको टोटल 10 ग्रुप देखने को मिलते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12। अच्छा, एफ ब्लॉक के बारे में भी आप जानते हैं कि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आप लोग पढ़ते हैं, एक 4F सीरीज, एक 5F सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। और एक सीरीज में कितने एलिमेंट आते हैं बेटा, 14। क्यों, क्योंकि एफ में कितने डब्बे होते हैं, 7, और 7 डब्बों में 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम नंबर्स पे, ठीक। अब आगे बात सुने, ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। बेटा एक बात समझिए, जब भी हम किसी भी पीरियड को स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन समझना जनरल, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, ये बस आप इमेजिन कर लें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, एस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मेंबर कोई कब होगा, जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हुआ होगा, सोडियम में भी बताया था। और एस के साथ जो नंबर आता है वो n आता है कि n-1 आता है कि n-2 आता है, n कौन सा आता है, n, है ना, आउटर मोस्ट, ये लिख दिया ns। और s ब्लॉक का मेंबर होने के लिए s में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो
होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन बन गई NS122। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। अच्छा, ये तो पूरे S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं उसमें सिर्फ ग्रुप 1 की बात करूंगा तो सिर्फ ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, NS1, और ग्रुप 2 का क्या बनेगा, NS2। अभी हम उस पर भी बात करेंगे इंडिविजुअली, बस अभी एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक, आगे देखिए। अब हम आते हैं पी ब्लॉक में। डी को अभी भूल जाए, पहले पी पे आते हैं। बेटा पी में अगर कोई एलिमेंट आना है तो बताइए, लेफ्ट टू राइट आएंगे आप, एक सीक्वेंस में आएंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पी में जाएगा या पहले एस में भरेगा? और एस जब पूरा भर जाएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हो पाएगा, होगा या नहीं? ठीक है, तो बताइए सबसे पहले पी में जाने के पहले क्या एस को भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? भरना। और एस कब भरेगा? जब NS2 हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गया किसमें बेटा? पी में। पी में है ना, बीच में डी भी आ सकता है। अभी आप इसको लेके भी चलेंगे और नहीं भी लेके चलेंगे, दोनों केस बता रहा हूं, अभी मैं यहां से बता रहा हूं। ठीक है, एस भर गया, अब किस में गया इलेक्ट्रॉन? पी में। ठीक है, पी में जब गया तो पी के साथ जो क्वांटम नंबर चलता है वो भी तो क्या चलता है? एन। और पी का एलिमेंट तब माना जाएगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हुआ होगा। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो आना ही चाहिए, है ना, P1, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 चलेगा। ये 1 to 6 हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई किसकी? पी ब्लॉक की। अब एक बात समझना खास, अगर मैं यहां वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो बेटा एस के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। लेकिन अगर मैं यहां के एलिमेंट की बात करूं तो एस के बाद क्या डी में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पी भरा होगा बेटा? यस। मतलब बीच में कौन भरा होगा? डी, है ना। मतलब यहां पर बीच में कहीं ना कहीं कभी कभी डी आएगा, लेकिन कौन सा डी आएगा? क्योंकि डी के साथ जो नंबर चलता है वो क्या चलता है? N-1। और हम N-1 डी को शो नहीं कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे, जानबूझ के शो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम केवल कौन सा शेल दिखा रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल दिखाते वक्त हमें अंदर वाले शेल दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब ये कब आएगा कब नहीं आएगा वो आपको खुद पहचान में आ जाएगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के ऊपर। सुनना, लेफ्ट टू राइट आप आ रहे हो, एलिमेंट को अगर डी में आना है तो क्या डी से पहले एस भरा होना चाहिए या नहीं भरा होना चाहिए? भरा होना चाहिए। एस कब भरा होगा? जब एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2, तभी तो एस भरेगा। और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू हो जाएगा? डी में। बेटा डी के साथ जो क्वांटम नंबर होता है क्या वो N-1 होता है या नहीं होता है? होता है। और डी का एलिमेंट होने के लिए डी में कम से कम 1, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ब्लॉक वाइज? सुनना, एन एलिमेंट इज नोन एज एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक इफ इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन आउटर मोस्ट एस सबशेल। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस में जाता है तो वो कौन से ब्लॉक का मेंबर है? एस ब्लॉक। इफ द इलेक्ट्रॉन enters in outermost P, then the element is known as a element of P block. D के लिए क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट या पेनल्टीमेट? हाँ, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एंटर्स इन पेनल्टीमेट D, देन इट इज नोन एज अ मेंबर ऑफ D ब्लॉक। और F के लिए क्या बोलेंगे? प्री पेनल्टीमेट F, है ना। अब ध्यान सुनना, F पे आ रहे हैं, F की कंडीशन समझा रहा हूं पहले, थोड़ा सा एक आइडिया भी हो जाएगा। एक बात बताइए, F में मैंने बोला था 2 सीरीज होती है बेटा, एक 4F सीरीज और एक 5S सीरीज। 4F सीरीज को क्या लेंथेनाइड भी बोला जाता है बेटा? यस। बताइए इसमें एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक आते हैं? 58 से लेकर 71। 58 से लेकर 71। ठीक, एक बात समझना, क्या ये 4F को लेंथेनाइड्स बोला जाता है तो इसके बोले जाने के पीछे कारण क्या है पता है आपको? इन सबको लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका नाम किसके नाम पे रखा गया है? लेंथेनम। किसके नाम पे रखा गया? लेंथेनम। सुनना मेरे बात ध्यान से, ये जो थर्ड ग्रुप है डी ब्लॉक का, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये ट्रिक होती है इसको याद करने की। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को, नहीं भी पता तो देख लेंगे। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, बेटा इसमें ये जो लाएंगे है ना, ये है लेंथेनम। क्या है ये? क्या है ये? लेंथेनम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 56। क्या नाम है? सॉरी 57, सॉरी 57। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है? 57। 57 के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स, लगातार आने वाले 14 एलिमेंट्स, मतलब 57 के बाद कहां से कहां तक आएंगे बेटा? 58 से 70। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को क्या बोला गया? लेंथेनॉइड्स। ठीक है, अब एक बात समझे, अगर इन सबको उठा के मैं यहां रख दूं थोड़ी देर के लिए ताकि समझने में आसानी हो जाए, 58 से लेकर 71, मतलब जो अपना एफ ब्लॉक है उसको मैंने अभी यहां पर रख दिया है थोड़ी देर के लिए, ये उठ के यहां आ जाएगा। ये बात बताओ, अगर एफ ब्लॉक का मेंबर होना है
तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तभी तो एफ ब्लॉक का मेंबर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आने के पहले क्या एस भरा होगा या नहीं भरा होगा? भरा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एफ में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले एनएस भरा होगा। ठीक, साथ ही साथ डी में कितना इलेक्ट्रॉन, भाई ये लेंथेनम डी ब्लॉक का क्या पहला ही मेंबर है या नहीं है बेटा? इस सीरीज में है, तो इसीलिए डी में केवल, वैसे तो 10 भर सकते हैं, लेकिन इसमें जाने के पहले डी में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, और इसीलिए यहां पर अपन केवल क्या लिखेंगे? n-d1। और डी में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बाकी अगले सभी इलेक्ट्रॉन क्या एफ में जाने लग गए बेटा? यस। तो इसका मतलब है अब आगे के इलेक्ट्रॉन डी में एक आने के बाद किस में जाने लगेंगे? एफ ब्लॉक का अगर है तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन बना। सुनना, अभी मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस वाले केस आते हैं। क्या आते हैं बेटा? एक्सेप्शंस वाले केस आते हैं। ध्यान सुनना, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ही है ना 11th में ये दो तो देखे होते हैं। क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती बेटा? क्या एक्सेप्शन होता है याद करें? हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से एस का इलेक्ट्रॉन जंप होके डी में जाता था। याद आ रहा है कुछ ऐसा? ये D4 होता है तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर D5, और ये D9 होता है जंप करके इधर क्या बनाता? D10। अब देखो इसको बेटा, कई बार ये कौन से ब्लॉक के मेंबर है बेटा? डी ब्लॉक। कई बार क्या होगा, ये जो एस के दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चले जाएगा? डी में, जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला केस आएगा। तो उस केस में बताइए यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? केवल एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां का वहां चला गया तो बताइए यहां पर क्या बचेगा? NS1 बचेगा। और एक एलिमेंट आता है पैलेडियम। कौन सा एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट? पैलेडियम। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये पैलेडियम, ये पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 0। तो अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं तो बताइए एस में, डी ब्लॉक के केस में एस में वैसे तो 2 होना चाहिए था, लेकिन 0 से लेकर 2 तक कोई भी नंबर देखने को मिल सकता है, जिसमें से ये 0 केवल और केवल किस में दिखेगा? पैलेडियम में। ठीक है, ध्यान से देख लें। अब सुने एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में सुने क्या कंडीशन है। एस और पी में कोई चेंज नहीं होता, पर डी और एफ में आप जानते हैं बहुत एक्सेप्शंस आते हैं। सब जगह एक्सेप्शन आते हैं, चाहे आप साइज पढ़ोगे, चाहे आईई पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, डी और एफ में भर भर के एक्सेप्शन मिलते हैं। उसके कारण यही सब है। एक बात सुने, एनएस n-1d n-2f, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जंप होता है। क्या होता है बेटा? जंप होता है। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन किस में जंप किया? डी में। तो एफ ब्लॉक में कहां जंप करेगा? एफ में। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ये समझना जरूरी है। एस का इलेक्ट्रॉन जंप करवाऊं या डी का इलेक्ट्रॉन जंप कराऊं? बताइए। डी का। क्यों? एनर्जी का गैप बेटा। एन से अगर n-2 में जाऊंगा तो 2 शेल कुदाने पड़ेंगे, और 2 शेल को जंप कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जबकि यहां से यहां जाने में केवल एक शेल जंप कराना है, जिसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा। और इसीलिए एफ ब्लॉक के केस में जैसे डी में क्या हुआ था कि एस का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, लेकिन क्योंकि यहां पर शेल का कितना गैप था? एक का, पर यहां से एस से एफ में नहीं जाएगा, यहां पर डी से एफ में जाएगा। तो डी में वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन था, पर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर कभी इस पे जंप कर गया तो यहां पर क्या बचेगा? केवल 0। तो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कैसे बनी, वो मैंने आपको समझा दिया। फिर से सुन ले ध्यान से। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा? NS1-2। पी ब्लॉक का क्या है बेटा? NS2-Np1-6। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS0-2 n-1d1-10, और एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS2 n-d में 0 या फिर 1, और n-2f में 1 से 14। अच्छा एक चीज और सुनना, कई बार आपको ऐसा मिल जाएगा, ये डी ब्लॉक के लिए मैं बता रहा हूं स्पेशली आपको, ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको कई जगहों पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। दोनों को जरा ध्यान से देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है। बस वो 0 हट गया है। क्या हट गया है? क्या 0 केवल एक ही एलिमेंट में होता था? तो अगर अपन उसको निगलेक्ट कर दे, उसको निगलेक्ट कर दे, तो फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बची? ये। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, क्या पूछा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, तो आपको 4 ऑप्शन में या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, है ना? दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। दोनों में से जो भी दिख जाए आप उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि पुराने एडिशन जो एनसीईआरटी के हैं वो ये लिखा करते थे, लेटेस्ट ने ये लिख दिया, जो कि सही है ना? बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, पेपर बनाने वाला पुरानी एनसीईआरटी उठा के बना दे तो क्या भरोसा, है ना? तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं बताते हुए चलूंगा। अब एक बात और सुन लेना, अगर ये दोनों ऑप्शन दिख गए,
कभी बाय चांस है ना, पेपर बनाने वाले तरह तरह के प्राणी होते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो अगर ये दोनों दिख गए तब क्या सही मानेंगे? पहला वाला है ना, जिसमें सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट कवर हो जाएंगे। छापो इसको, फिर अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स देखते हैं। चलो बेटा, है ना, अब यहां पर ध्यान देंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स में और हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन से ब्लॉक से बेटा? एस ब्लॉक। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। एस और पी बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल चीजें है भी नहीं, सिंपल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आने वाली, बट एक बार तरीका समझ ले ताकि डी और एफ पे जब जाए तो अपनी प्रैक्टिस रहे पहले से। बेटा एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है, एनएस 1 to 2। अब एस ब्लॉक में दो ग्रुप हमने बात करी थी, ग्रुप नंबर 1 भी हो सकता है, ग्रुप नंबर 2 भी हो सकता है, दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ग्रुप ले रहे हैं बेटा? 1। तो कॉन्फ़िगरेशन एनएस तो रहेगा क्योंकि ये एस ब्लॉक का है और ये एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है, तो इसीलिए एनएस के साथ केवल और केवल क्या दिखेगा बेटा? 1। ठीक। ग्रुप 1 के मेंबर्स को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? अल्कली मेटल्स। बेटा अल्कली मेटल बोलने के पीछे रीजन क्या? रीजन क्या, क्यों बोलते हैं इनको अल्कली मेटल्स? क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के? बेस को अल्कली भी बोलते हैं ना। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, जिसको लिखना होगा लिख लेना, है ना। क्या है? ग्रुप 1 के मेंबर्स को अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ध्यान सुनो, अल्कली मेटल बोल दिया, बेसिक नेचर बोल दिया। बेटा एक बात सुने, अल्कली मेटल में ग्रुप 1 के अंदर अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो सारे मेंबर्स आपके सामने लिखे। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा इमेजिन करिए। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में क्या ग्रुप 1 के अंदर हाइड्रोजन होता है या नहीं होता? होता है। और ग्रुप 18 के अंदर क्या हीलियम होता है या नहीं होता? होता है। और बाकी सबका पहला पीरियड खाली, बाकी सब ग्रुप का पहला पीरियड खाली होता है ना। ये पता होना चाहिए अपने को। अब आगे सुने, हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक आने का ट्रिक आप लोगों को याद होना चाहिए, पता है सबको, है ना। एक बार मैं बोल दे रहा हूं, है ली ना की रब से फरियाद, तरीके अपने को पता होने चाहिए। मैं एक एक बार यहां पर बोल दूंगा ताकि जिसको ना भी पता हो देख लीजिएगा। अब देखो, इनके एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए हैं। एटॉमिक नंबर के लिए एक और तरीका अपन पढ़ते हैं, मैजिक नंबर। सुना होगा टॉपिक आपने, मैजिक नंबर पे हम लोग बाद में आएंगे। अभी मैं डायरेक्टली एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं ताकि अपने को यूज कैसे करना है मैजिक नंबर वो बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, दो तरीके मैंने बोले थे, एक तो अफबाउ रूल से पूरा लेंदी मेथड और एक नोबल गैस के फॉर्म में छोटा करना। तो पहले अपन लेंदी मेथड एक दो केस में देख रहे हैं। बेटा हाइड्रोजन के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s1, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं अफबाउ रूल से? 1s2 2s1। 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कैसे फिल होगा? अफबाउ रूल 1s2 2s2 2p6 3s1, ये फिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं फिल नहीं कर रहा हूं, अपन शॉर्ट मेथड पे आ रहे हैं। ठीक है, इतना लेंदी मेथड जाने की जरूरत नहीं है। बेटा एक बात बताओ, क्या नोबल गैसेस पता है आप लोगों को? पहली नोबल गैस हीलियम, फिर नियोन, फिर क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑगी। ऑगी लास्ट में कौन है? ऑगी। ऑर्गेनेसन कौन है? ऑर्गेनेसन, ऑगी, है ना। ये पता होना चाहिए, अभी आएंगे उसके ऊपर भी। मैंने बोला है न्यू एनसीईआरटी में 7 पीरियड कंप्लीट कर दिया गया है, 118 तक पूरे दे रखे हैं। अभी बोला था थोड़ी देर पहले मैंने, है ना। याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, जिस भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देखो इसको तो अपन ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे 1s1,
क्योंकि इससे पहले कोई नोबल गैस नहीं आई है। पर एक बात बताओ, लिथियम कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकंड। क्या सेकंड से पहले फर्स्ट पीरियड में कोई नोबल गैस आई होगी? यस। कौन सी आई होगी? हीलियम। हीलियम। तो यहां लिख दिया मैंने हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या होता है? अगर मैं इस 1s2 को हटा दूं तो क्या वो हीलियम के बराबर ही है? और उसके अलावा बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2s1। क्या आएगा? 2s1। अच्छा, ये कौन से पीरियड का मेंबर है? थर्ड। थर्ड से पहले वाला पीरियड कौन सा है? सेकंड। सेकंड में नोबल गैस कौन सी आई? नियॉन। कौन सी आई? नियॉन। अगर मैं यहां पर लिख दूं नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। बेटा 10 का कॉन्फ़िगरेशन क्या ये होता है? तो इसको हटा दूं या नियॉन लिख दूं, एक ही बात है। और उसके अलावा बचा क्या? 3s1। तो इसके साथ में यहां पर क्या आ जाएगा? 3s1। अब सुनना, इसको जनरलाइज कर देते हैं। जिस भी पीरियड का इनर्ट गैस के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जिस पीरियड का एलिमेंट है उससे पहले वाले पीरियड की इनर्ट गैस की जरूरत पड़ेगी। जिस भी एलिमेंट का इनर्ट गैस के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उससे जस्ट पहले वाले पीरियड की इनर्ट गैस की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा फर्स्ट पीरियड से पहले तो कोई पीरियड है ही नहीं, तो यहां तो कोई इनर्ट गैस नहीं आएगी। क्या सेकंड पीरियड के पहले फर्स्ट पीरियड आ गया? फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस हीलियम। और फिर ध्यान सुनो, ये एन क्या बताता था? पीरियड नंबर। क्या बताता? क्या बताता था? ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट। तो एन का वैल्यू क्या रखा? तो क्या हो गया? 1s1। ये कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकेंड। तो बेटा एन का वैल्यू क्या रखा? क्या बन गया? 2s1। तो उस इनर्ट गैस के साथ आगे क्या लिख दिया? 2s1। सुनते जाइए, ये कौन से पीरियड का मेंबर है? थर्ड। तो एन का वैल्यू क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। क्या बन जाएगा? 3s1। क्या बन जाएगा? 3s1। लेकिन थर्ड पीरियड से पहले सेकंड पीरियड की नोबल गैस कौन सी? नियॉन। तो यहां साथ में इससे पहले क्या लिख दिया? नियॉन। पैटर्न समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक। अब ये बताओ कौन से पीरियड का? फोर्थ। फोर्थ पीरियड के लिए एन का वैल्यू क्या आएगा? 4। क्या बन जाएगा? 4s1। अच्छा, फोर्थ पीरियड से पहले कौन सा पीरियड आया? थर्ड। थर्ड की इनर्ट गैस। थर्ड की इनर्ट गैस आर्गन। तो यहां क्या हो गया? आर्गन 4s1। आर्गन के बाद अब देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो यहां कौन आएगा? क्रिप्टॉन। पैटर्न समझ में आ गया? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां कौन आएगा? क्रिप्टॉन। यहां कौन आएगा? जेनॉन। यहां कौन आएगा? रेडॉन। और बताइए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये कौन सा पीरियड? फिफ्थ। एन का वैल्यू 5। तो क्या बन जाएगा? 5s1। तो यहां पर नोबल गैस के बाद 5s1, यहां पर 6s1, यहां पर 7s1। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई आउटर मोस्ट शेल्स की। ठीक है, अब ध्यान सुन लेना, एक बार कुछ चीजें बोल दे रहा हूं, फिर से सुन लेना। ग्रुप 1 के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के, अल्कलाइन नेचर के। अच्छा, इसमें एक नाम आया पूरा अल्कली का, रीजन तो मैंने बताया, पर साथ में क्या लिखा है? मेटल। क्या लिखा है? मेटल। हाइड्रोजन जो इसमें लिखा गया है, क्या ये हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। ये क्या है? तो क्या हाइड्रोजन को ग्रुप 1 का मेंबर माना जाएगा? यस, ग्रुप 1 का माना जाएगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन को अल्कली मेटल का मेंबर माना जाएगा? नहीं। हाइड्रोजन कैन बी कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1, लेकिन जब अपन अल्कली मेटल नाम बोलेंगे तो उसमें हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवाऊंगा बाद में, पहले डिस्कस कर रहा हूं। ये एन किसको बताता है बेटा? किसको बताता है? पीरियड नंबर। अब अपन आउटर मोस्ट नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे? पीरियड नंबर। क्या यहां पर एन का वैल्यू 1 आया है? क्या यहां एन का वैल्यू 7 आया? मतलब इस ग्रुप के लिए एन की वैल्यू का रेंज 1 से लेकर 7 है या नहीं है? है या नहीं है? है। अब सुने क्वेश्चन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1, ध्यान से सुनना, इनऑर्गेनिक में आपके सामने सब लिख देगा ना, उसके बाद भी अगर गलती करवानी होगी तो तुरंत करवा देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि खेल गए आपके साथ। बहुत ध्यान रखना, इसका बहुत ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना बीच में फिट रहती है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। मैंने बोला था, याद करो, पी ब्लॉक में कि एस से पी में जाने के बीच में डी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो कुछ चीजें इसमें छुपी हुई होती हैं, उसको देखना पड़ेगा आपको। और जब तक उसको देख नहीं पाओगे तब तक आपका आंसर सही नहीं होगा। इसीलिए बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आपको आते सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चनों में गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी आप समझते होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1, मैंने ग्रुप 1 बोला या अल्कली मेटल बोला? ग्रुप 1 है ना, तो सारा फोकस ग्रुप 1 पे जाना चाहिए। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 इज NS1। ट्रू या फॉल्स?
ट्रू या फॉल्स? ट्रू. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स इज NS1. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. अबे फॉल्स काय का, ट्रू है. जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1, उसकी भी अबे दोनों एक ही तो है, NS1. अभी मैंने n की वैल्यू थोड़ी बताई आपको. दोनों की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 है ना. यही होता, घबरा जाते हो पहले. मैंने बस पहले थोड़ा सा डरा दिया, अब आधों ने आधे फॉल्स कर दिया. बस यही है ना. खौफ का माहौल होता है जो इसको बोलते हैं. अब सुनो अगला क्वेश्चन. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 इज NS1 वेयर वैल्यू ऑफ n lies from 1 to 7. 1 to 7. 1 to 7. ट्रू. क्या बोला था मैंने? ग्रुप 1 बोला था कि अल्कली मेटल बोला था? ग्रुप 1. अबे ग्रुप 1 में तो हाइड्रोजन काउंट होगा. ग्रुप 1 में हाइड्रोजन काउंट होगा और इसीलिए एन का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक काउंट होगा. फिर से सुनो क्वेश्चन, यही ध्यान रखना है बस. क्वेश्चन अगर नहीं सुना या पढ़ते वक्त गड़बड़ कर दी, जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, तो सिंपल का सिंपल क्वेश्चन गलत कराओगे, है ना. उसमें सब लैंग्वेज का ही खेल होता है बेटा, और कुछ भी नहीं है. ध्यान सुने. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 इज NS1. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. वेयर वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 1 टू 7. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. The general electronic configuration of alkali metals is NS1. True या false? True. Where value of n is from 1 to 7. गलत हो गया अब, है ना. क्या होना चाहिए वैल्यू ऑफ n? इसको हटा के क्या होना चाहिए? 2 से 7 तक. सारी बात समझ में क्या कह रहा हूं? ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं. अब इसमें एक काम करो, आप इसको तो नोट करो जब तक मैं यहां पर ग्रुप 2 की कंडीशंस लिख दे रहा हूं. ये एक चीज और बेटा मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, आप लोग लिख लेना, कहीं पर भी साइड में लिख लेना. देखो क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? एन वाला. वो बताइए NH शेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा? 1. तो बस ये सिंपल सी बात है कि वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. ठीक है ना. कभी इस पे क्वेश्चन आ जाए इसलिए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा दे रहा हूं. चलिए बेटा, अब ग्रुप 1 के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्रुप 2. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा क्या कंडीशन है. ग्रुप 2 में सबसे पहले अगर आप मेंबर देखें बेटा, ऊपर से नीचे तक आपके सामने लिखे हुए हैं. एक बात समझिएगा, ग्रुप 2 में पहला पीरियड में कोई एलिमेंट है या खाली है बेटा? खाली है. ये आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए. पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि बेटा इस तरह का आउटलाइन डायग्राम है, और इस आउटलाइन डायग्राम में केवल फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक तो ग्रुप 1 में और एक ग्रुप 18 में. बाकी सबका पहला पीरियड क्या होता है बेटा? खाली. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में n का वैल्यू पीरियड नंबर के बराबर आएगा, और अगर आपने गलती से फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है और उसको मान लिया, तो फिर सारा खेल क्या हो जाएगा बेटा? गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये ध्यान रखें, ग्रुप 2 के फर्स्ट पीरियड में क्या है बेटा? खाली. ठीक. सेकंड पीरियड का मेंबर कौन है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आपके सामने लिखे हुए. याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बोलो बेटा. मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बाप रोए, इस तरह से याद करते हैं ना. और जो चिकन वगैरह खाते हैं उनके लिए बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला. ठीक है ना. एक ये भी तरीका, जो जैसा याद हो, मतलब याद होना चाहिए आपको. अल्टीमेटली कंडीशन ये. अब सुनिएगा मेरी बात बेटा, ये जो बेरिलियम है, ध्यान से सुनना, ये जो बेरिलियम है ये कौन से पीरियड का मेंबर है? फर्स्ट या सेकंड?
जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है नोबल गैस उस पीरियड की या उससे पहले वाले पीरियड के पहले वाले, तो इसके लिए कौन से पीरियड की? फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बताओ, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। तो इनर्ट गैस कौन से पीरियड की? सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस नियॉन। क्या बाकियों को डायरेक्ट लिख दूं? हीलियम, नियॉन, यहां कौन? आर्गन, यहां पर क्रिप्टॉन, यहां पर जेनॉन, यहां पर रेडॉन। आगे बात समझ में आता है? चले, अब यहां पर NH2, N क्या बताता है? पीरियड नंबर। N क्या बताता है? बताइए, ये कौन से पीरियड का? फोर्थ पीरियड का? ये 12th पीरियड का? ये 20th पीरियड का? नहीं, ये कौन से पीरियड का? सेकंड। तो बताइए n का वैल्यू 2, क्या बनेगा? 2s2। ये कौन से पीरियड का? थर्ड, क्या आ जाएगा? 3s2। ये फोर्थ पीरियड 4s2, फिफ्थ पीरियड 5s2, 6s2 एंड 7s2। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सुनते जाना। अभी ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोला गया, इनको क्या बोला गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली और अल्कलाइन एक ही बात है ना? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दो, अल्कली अर्थ मेटल बोल दो, एक ही बात है। यहां पर बेटा क्या ये मेंबर्स के इनको अल्कलाइन क्यों बोला गया? रीजन वही है क्योंकि इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। अर्थ आने का रीजन है क्योंकि ये एलिमेंट अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसीलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। लेकिन इसके साथ में एक बात और है, यहां पर अपन ने अल्कली मेटल में किसको इंक्लूड नहीं किया था? हाइड्रोजन। पहला मेंबर इस ग्रुप का पहला मेंबर बेरिलियम। कौन है? बेरिलियम। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में इस ग्रुप 2 के सारे मेंबर काउंट होंगे एक्सेप्ट बेरिलियम। किसको काउंट नहीं करेंगे? बेरिलियम। अब भाई बेरिलियम मेटल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेरिलियम को काउंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक सुन रखा सबने? किस किस के होते हैं वो सब अपन आगे जाके जब ईएन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा। बट अपने को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक। और अगर एम्फोटेरिक है तो बेटा एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक एज वेल एज बेसिक। बेटा यहां पर जो नाम है वो सिर्फ बेसिक के लिए है, और इसमें बेसिक के साथ एसिडिक भी है, इसीलिए इसको सिर्फ ये नाम देना गलत हो जाएगा। तो ध्यान सुनना, जब मैं बोलूं ग्रुप 2 बेरिलियम इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2, स्टेटमेंट बताइए ट्रू या फॉल्स? बेरिलियम इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बेरिलियम इज अ मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम इज अ मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, फॉल्स। आगे सुनिए क्वेश्चन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 इज NS2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 इज NS2, ट्रू। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज NS2, ट्रू। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 इज NS2 वेयर वैल्यू ऑफ n, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ग्रुप 2 इज NS2 वेयर वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 2 to 7, ट्रू। ट्रू, ठीक है ना? 1 नहीं आएगा यहां, 1 नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला तो यहां सन्नाटा है, खाली है, ठीक है ना? ध्यान सुनो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज NS2 वेयर वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 2 to 7। क्या आना चाहिए? 3 to 7। क्या आना चाहिए? 3 to 7। छापो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
चले बेटा, है ना। ये ग्रुप 2 के बाद कुछ क्वेश्चन पे पहले डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताया था, फिर हम लोग पी ब्लॉक पे मूव करते हैं। लिखिएगा पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन। हाँ बेटा, नहीं लिखा? कौन नहीं लिखा? जल्दी लिख ले बेटा, और नहीं तो ये सामने लिखा ही है, जब तक क्वेश्चन लिख ले, जब तक मैं वो लिखूंगा ये छाप लेना आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस छोड़ दे, क्वेश्चन लिख लो। चलिए पहला स्टेटमेंट लिखें, डिटरमाइन ट्रू एंड फॉल्स में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkali metals, general electronic configuration of alkali metals is ns1, is ns1 where value of n, where value of n is from 1 to 7। क्या है बेटा? फॉल्स। किसकी वजह से फॉल्स है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल काउंट नहीं किया जाए। अच्छा, अगर इसी को सही बनाना होता तो बताइए क्या क्वेश्चन बनता? सही 2 to 7, या दूसरा तरीका 1 to 7 ही रखना होता तो अल्कली के बदले क्या बोलता? ग्रुप 1। क्या बोलता? ग्रुप 1। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, सेम मतलब इसी में सेकंड पार्ट लिखिए। बेरिलियम, बेरिलियम फॉर्म्स एम्फोटेरिक, बेरिलियम फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेरिलियम फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक। अभी लिखा था मैंने, यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, इस पे डिस्कशन होगा आगे। अगला स्टेटमेंट लिखे थर्ड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 is ns2, is ns2 where n equal to 2 to 7। ट्रू है, वेरी गुड, n equal to 2 to 7। शाबाश। चलिए ये तो बात हो गई बेटा एस ब्लॉक के बारे में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में। अब हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर पहले आपको बताया। पी में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? जब उससे पहले क्या भर चुका होगा बेटा? एस। इधर ध्यान दे 2 मिनट के सब लोग, इमेजिन करें पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन डायग्राम ये रहा, पी ब्लॉक यहां पर रखा है, तो क्या पी में जाने के पहले एस में इलेक्ट्रॉन आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा। डी में इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा, पर एस पी से पहले एस जरूर आएगा, और एस जब भर जाएगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा बेटा? NH2, और पी में कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले पी में ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक जाना है। ये ग्रुप नंबर 13 पी का पहला ग्रुप है या आखिरी ग्रुप है? पहला। और ये पी का पहला ग्रुप है, इसीलिए एनपी के साथ क्या दिख रहा है? 1। NH2 तो कंफर्म में आएगा ही आएगा, एनपी के साथ क्या आ रहा है? 1। इस फैमिली को क्या बोला जाता है बेटा? बोरॉन फैमिली। इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं बेटा? बोरॉन फैमिली। किसके नाम पे रखा गया? इसका पहला मेंबर जो मिलता है वो कौन मिलता है? बोरॉन, बोरॉन फैमिली। एक बात बताओ, ये डैश का मतलब समझ में आ रहा है? पहले पीरियड है या खाली है? दूसरे में कौन आ गया? बोरॉन। याद करने का तरीका पता है क्या होता है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था लेटेस्ट एनसीईआरटी में 7th पीरियड कंप्लीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कंप्लीट। मतलब उस पहले अपन यहीं तक पढ़ते थे जनरली, इसको अपन क्या आईयूपीएसी नाम बता सकते हो इसका? अन नील क्वाड वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ याद आ रहा है? क्या बोलेंगे इसको? अन ट्रायम। क्या बोलेंगे? अन ट्रायम। आईयूपीएसी नेम अपने को पता, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, हालांकि आपको पता रहता है अन ट्रायम, बट इसका एक्चुअल नाम जो ऑफिशियल नेम है वो है निहोनियम। क्या नाम है? निहोनियम। ठीक है ना। तो खैर उसके ऊपर ये मैं अभी यहाँ पर डैश छोड़ रहा हूँ, मैं अभी खुद नहीं लिखाऊंगा, आप खुद जाएंगे घर पे, एनसीईआरटी का शक्ल देखना है आपको, एनसीईआरटी उठाना, उसमें देखना, और ये आप फिल करोगे। पी ब्लॉक में सारी जगह मैं खाली छोड़ूंगा ताकि आप लोग फिल करें, बाकी इसको यूज जब हम आगे करेंगे तब मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा। ठीक है, बोरॉन के बारे में एक बार बताओ, बोरॉन कौन से पीरियड का मेंबर है बेटा? सेकेंड। कौन से पीरियड का? तो सेकेंड के लिए नोबल गैस कौन से पीरियड की? फर्स्ट। फर्स्ट की नोबल गैस कौन? हीलियम। इसके लिए ये कौन से पीरियड का है बेटा? थर्ड। तो थर्ड के लिए नोबल गैस कौन से पीरियड की? सेकंड। सेकंड की नोबल गैस कौन सी? नियॉन। यहां पर बताइए क्या आएगा? आर्गन। यहां पर क्या आएगा बेटा? क्रिप्टॉन। यहां पर क्या आएगा? जेनॉन। और यहां पर कौन आएगा? रेडॉन। ये तो अपने को समझ में आ गया। इसके बाद एन का मतलब क्या होता है? पीरियड नंबर। क्या मतलब होता है? बताइए ये कौन से पीरियड का? सेकेंड। तो यहाँ एन और एन की जगह क्या लिख दो? 2 और 2। क्या बन जाएगा बोलिए? 2s2 और 2p1। अब यहां पर इसके लिए n का वैल्यू क्या आएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p1। इसके लिए 4s2 4p1
5s2 5p1, फिर आ जाएगा 6s2 6p1, पीरियड नंबर बस चेंज करते जाइए, 7s2 7p1। सुनते जाएं, अभी 2 मिनट इधर ध्यान दें। इसमें अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 1, कितने, गलत है। इनऑर्गेनिक में बोल रहा हूं, सब सामने लिखा रहेगा फिर भी गलत करोगे। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, nth होता है या n-1 होता है, nth शेल। क्या ये n नहीं है ना, कि ये n नहीं है ना, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे आउटर मोस्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 + 1 3, ग्रुप नंबर 13 है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 3 है। सुनना, अच्छा इसी में जो आप 1 बोल रहे हो या 2 बोलते हो, उसको उसके ऊपर क्वेश्चन बना रहा हो ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, इन ग्रुप 13 या इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर मैं बात करूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट p सबशेल, अभी मैंने शेल पूछा या सबशेल पूछा, सबशेल पूछा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट s सबशेल 2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 3। शेल में सारे सबशेल आएंगे आउटर मोस्ट के, s p d f जो जो होंगे सबको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात और देखें, इसको देखिएगा यहां पर बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर जानते हो क्या, कितना है, 2, नियॉन का 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। ध्यान से देखें बेटा, 86 और कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 86 + 2, क्या ये आ रहा है, बताइए, 18 + 2, क्या ये आ रहा है, किसी को भी चेक कर लो, आ जाएगा। यहां पर आइए, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका नंबर अगेन 10, इसका नंबर 18, इसका 36, अभी इतना ही लिख रहा हूं बस, ठीक है। 2 + 2 + 1 कितना, क्या आ रहा है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। 10 + 2 + 1 कितना, 13, क्या आ रहा है, यस। 18 + 2 20, 20 + 1, यहां कितना, कितने का गैप आ रहा है, 10 का, कितने का गैप आ रहा, 10 का गैप कौन पूरा करेगा, डी या एफ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। इसका मतलब यह हुआ कि यहां एस और पी के बीच में डी नहीं आया होगा। याद करो, पी में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले डी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। याद करें पीरियोडिक टेबल, इमेजिन करिए माइंड में बेटा, डी ब्लॉक की शुरुआत कौन से पीरियड से होती है, 4th पीरियड, इसीलिए 4th वाले में डी का रोल दिखेगा, उससे पहले वाले में डी का रोल नहीं दिखेगा, क्योंकि डी के साथ कितने का गैप चलता है, 1 का। तो 4th पीरियड में कौन सा डी आएगा, 3d आएगा। कौन सा डी आएगा, 3d आएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर 18 है, 2 है, 1 है, तो टोटल हो गया 21। गैप कितने का आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है, 31 - 21। इस गैप को पूरा कौन करेगा, 3d10। ये अपन लिखे या ना लिखे, हम लोग जनरली इसको शो नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम केवल आउटर मोस्ट शेल दिखाएंगे, लेकिन ये 3d10 यहां पर छुपा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से देखें, यहां पर कितना एटॉमिक नंबर इसका बेटा, 36 है ना, 36 + 2 38 + 1 39, यहां कितना, कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप कौन पूरा करेगा, डी या एफ, डी। अच्छा, डी कौन सा होता है, एन होता है या n-1 होता है, यहाँ n का वैल्यू क्या है, 5, तो n-1 कितना होगा, 4। तो बताइए यहां पर बीच में कौन आएगा, 4d10। हम लिखे या ना लिखे, चलेगा। क्वांटम नंबर याद करो, अब्बा रूल याद करो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद कौन आता है, 3d, फिर आता है 4p। तो 4s और 4p के बीच में तो वैसे भी 3d आता ही है, ठीक है। अब सुने आगे, इसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना, 54, 54 + 2 56 + 1 57, यहां कितना, 81। बेटा 81 माइनस, बताइए कितने का गैप, कितने का गैप, 24। अबे माइनस तो कर लो कम से कम, हाँ, कि वो भी सिखाऊं जरा सा, थोड़ा सा देखें। ये याद करो, ऐसे बचपन में पढ़ते थे इसको, 7 कैरी ओवर 1 11 आगे समझ में, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने का गैप आ रहा है, 24 का। बेटा 24 का गैप कौन कौन पूरा करेगा, एक डी और एक एफ। कौन कौन, डी और एफ। भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, और एफ में इलेक्ट्रॉन आते हैं 14, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24। बेटा यहां पर एन का वैल्यू क्या चल रहा है, 6। भाई एस और पी के साथ तो एन आता है, तो n-1d कौन सा होगा, 5d10, और n-2f कौन सा होगा, 4f14। वो यहां पर है पर दिखाया नहीं गया है, और दिखाया भी नहीं जाएगा, पर अपने को पता होना चाहिए ये है, ठीक। यहां पर देखें 113। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका ग्रुप नंबर, लास्ट डिजिट
13 है ना, ऐसा आगे काम में आएगा। ग्रुप, अगर ग्रुप 14 लेंगे तो लास्ट वाला जो नया वाला पीरियड आया, 7th वाला जो इनकम्प्लीट था, उसमें क्या हो जाएगा 114। अच्छा 18th ग्रुप में जाएंगे तो 118 है ना, ठीक है। अब आगे देखें, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, रेडॉन का बताइए 86। 86 प्लस 2 88 प्लस 1 89, यहां पर 113। फिर से गैप आया कितने का, 24 का। 24 का गैप अगर आ रहा है तो बताइए यहां बीच में कौन कौन होंगे, सिर्फ डी होगा या डी और एफ दोनों होंगे, दोनों होंगे। अच्छा डी कौन सा आएगा, 7 है तो डी कौन सा आएगा 6, और एफ कौन सा आएगा 5। ये अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए इसको नोट करें, आगे जब तक दूसरी कंडीशन यहां पर रिप्रेजेंट करें। चले बेटा ना, अब यहाँ पर ग्रुप 13 के बाद अगर हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक में आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप 14 और 15 की तरफ। ध्यान सुनिएगा, पैटर्न अब सेम ही है, लगभग लगभग फास्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा। ग्रुप 14 का नाम क्या है बेटा, कार्बन फैमिली। पहला मेंबर कौन है इसमें, कार्बन। क्या फर्स्ट पीरियड में यहाँ कोई मेंबर होता है या नहीं होता बेटा, नहीं होता। फर्स्ट पीरियड में केवल दो ही जगह मेंबर मिलेंगे, एक तो ग्रुप 1 में और एक ग्रुप 18 में, ठीक है। आगे सुने, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। ध्यान सुनो, पी ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन में NS2 तो आएगा ही आएगा। एनपी में क्या आएगा, बस वही खेल है। ये क्या पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है या नहीं है बेटा, है तो NP1। क्या ये पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है, यस तो NP2। ये पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है तो NP3। आगे सुने, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछे तो बेटा एन और एन दोनों आउटर मोस्ट में काउंट होंगे। टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। आगे सुनिए, कार्बन के लिए बात करो बेटा, कार्बन कौन से पीरियड का मेंबर है, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। सेकंड के लिए इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की, कौन से पीरियड की, फर्स्ट। बताइए कौन आएगा, हीलियम। यहां पर कौन आएगा, नियॉन। यहां कौन आएगा, आर्गन। यहां कौन आएगा, क्रिप्टॉन। यहां कौन आएगा, जेनॉन। यहां कौन आएगा, रेडॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर मैंने पहले ही लिख दिया। अब सुनिए, एन का वैल्यू, कार्बन कौन से पीरियड का बेटा, सेकंड। एन का वैल्यू क्या बताता है, पीरियड नंबर बताता है। पीरियड नंबर इसके लिए क्या आएगा, 2। तो यहां 2 और 2 रख दिया तो क्या बन गया, 2s2 2p2। यहां पर एन क्या आएगा बेटा, 3, थर्ड पीरियड का मेंबर है। तो यहां 3 और यहां 3 रखा तो 3s2 3p2। अगले वाले केस में बेटा पीरियड नंबर कौन सा है इसका, 4। तो 4 और 4 रख दिया, क्या हो गया 4s2 4p2। चेक करिए, सुनना खुद बताइएगा, पी से पहले डी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्या सेकेंड पीरियड में डी आता है क्या, क्या थर्ड पीरियड में डी आता है क्या, नहीं। क्या फोर्थ में डी आएगा,
4s और 4p के बीच में कौन सा d आएगा? 3d आएगा। कौन सा d आएगा? 3d। यहां पर बताइए क्या d आएगा या नहीं आएगा? आएगा। यहां पर सिर्फ d आएगा या d के साथ f भी आएगा? f भी आएगा। और यहां भी d के साथ कौन आएगा? f। चेक करते जाएंगे। यहां पर क्या बनेगा बेटा? 5s2 5p2 6s2 6p2 और यहां पर आएगा 7s2 7p2। अब उनको हम शो नहीं कर रहे हैं d और f को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां d और f अवेलेबल हैं। आप चाहे तो एटॉमिक नंबर जब काउंट करेंगे तो या तो 10 का गैप दिख जाएगा यहां और यहां, और इन दोनों में 24 का गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर अगर बात करें बेटा, हीलियम, नियॉन, अगेन आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जो भी पीरियड का एलिमेंट है उससे पहले वाले पीरियड का नोबल गैस लिख दिया। एन बताएगा पीरियड नंबर। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का मेंबर है तो 2s2 2p3, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है तो 3s2 3p3, 4s2 4p3, देन 5s2 5p3, 6s2 6p3 और लास्ट में आ जाएगा 7s2 7p3, है ना? मैं यहाँ पर अभी लास्ट के जो मेंबर्स है बेटा उनको खाली छोड़ रहा हूं, आपको ये फिल करके आने कल कल मैं पूछूंगा इनके बारे में आपको, है ना? नाम पता होने चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये यूज में आएंगे आगे। एटलीस्ट एनसीईआरटी में आ चुके हैं, है ना? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई वो एलिमेंट कौन है, उसका सिंबल क्या है। आपको याद होगा तो इस साल एक क्वेश्चन आया भी था ऐसा, और बहुतों का वो गलत भी हुआ होगा, याद भी नहीं अब तो। ऐसी हालत हो गई है सर, क्या करें, हैं? याद है क्या वो सीबॉर्गियम वगैरह के सिंबल्स पूछे गए थे? एक ही क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल का, पता गया, तो पता होना चाहिए। हालांकि जिन्होंने एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी उनसे तो हो गया होगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी के पीछे का ही क्वेश्चन है। चलो बेटा, ना अब यहाँ पर ध्यान देंगे लास्ट टू ग्रुप इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं पहले 16 17 के 18 पे उसके बाद आता है। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा गया बेटा? निकोजेंस। क्या बोला गया बेटा? निकोजेंस। पी साइलेंट है, निकोजेंस बोला गया इसको। निकोजेंस बोले जाने के पीछे रीजन क्या बेटा इसका? फर्टिलाइजर्स, पॉइजनस। ध्यान सुनना, आप लोग ये 6th क्लास में पढ़ते हैं बेटा अपन सोशल में, एनवायरमेंटल स्टडीज आजकल नाम दे दिया गया उसको, है ना? तो आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस पढ़ा होता बचपन में, सुना होता, याद हो ना हो, ठीक है? उसमें एक नाम आता है फर्टिलाइजर का, एनपीके। सुनाइए, तो एनपीके में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी है ना? ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है इसका यूज क्या बनाने में आता है बेटा? फर्टिलाइजर्स बनाने में आता है, और इसीलिए फर्टिलाइजर फॉर्मेशन की वजह से इनको क्या बोला जाता है बेटा? निकोजन। ध्यान सुने, ये जो फर्टिलाइजर होते हैं इसके बारे में एक प्रॉपर्टी बताई जाती है आपको उसी जूनियर क्लासेस में, कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ये हार्मफुल होते हैं। जो मैन्योर्स होते हैं, जो नेचुरल चीज होती है वो अच्छी होती है सॉइल के लिए, बट ये जो फर्टिलाइजर या केमिकल अपन यूज करते हैं धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देते हैं, सॉइल को डेड बना देते हैं। तो ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है कि ये जो फर्टिलाइजर बनते हैं ये कैसे होते हैं? पॉइजनस नेचर के होते हैं। तो ध्यान रखें, निकोजन बोलने के पीछे रीजन क्या है? कि दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर फॉर्मेशन एंड दे आर पॉइजनस इन नेचर। ठीक, आगे सुने। ग्रुप 16 बताइए नाम क्या लिखा हुआ है?
एच साइलेंट है यहाँ। अब बोलो, कैल्कोजन बोलते हैं इसको ना, चैल्को नहीं बोलते, स्पेलिंग याद कर लो भले, चैल्को से, इसका एच साइलेंट है, इसको बोलते हैं कैल्कोजन। ठीक, पहली बात तो ये कैल्कोजन जो है, ठीक, इसके अंदर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, समझ आ रहा कुछ? ऐसे ही आप एक बोलते हो चिलेट, चिलेट नहीं होता, वो किलेट होता है। क्या होता है वो? किलेट है ना, चिलेट चिलेट करते रहते सब, वो किलेट होता है। तो ये क्या है बेटा? कैल्कोजन। कैल्कोजन जो है, इसका नाम क्या है बेटा? कैल्कोजन्स को, कैल्कोजन्स को यूज होता है, इनका बेसिकली ये यूज होता है, कहां यूज होता है? ओर फॉर्मेशन में। कहां यूज होता है? ओर। भाई एक चैप्टर आता है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वहां पर हम लोग एक नाम सुना होता है कम से कम आपने, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये दो नाम तो याद होंगे, है ना? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में ज्यादातर ओर्स जो आप लेते हो, या तो ऑक्साइड ओर्स होती हैं या सल्फाइड ओर्स होती हैं। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग वहां पर। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ओर के फॉर्मेशन में या ओर के साथ कंबाइंड मिलते हैं, और इसीलिए उनके नाम के हिसाब से इनको क्या बोला जाता है बेटा? कैल्कोजेंस। ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें आ जाएगा बेटा हीलियम, यहाँ आ जाएगा नियॉन, यहाँ आ जाएगा आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन और देन रेडॉन आ जाएगा। और बाकी शेल नंबर ही चेंज करना है। तो ये सेकंड पीरियड का मेंबर है 2s2 2p4, थर्ड पीरियड का मेंबर है 3s2 3p4, फोर्थ पीरियड है 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4 एंड 7s2 7p4, है ना? ध्यान रखें, p से पहले d आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, बट उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, तो उसको शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, याद करने के तरीके बताइए इसके लिए, ग्रुप 15 के लिए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास है ना, बिकारी बिकवास कुछ भी बिके ही के, जो भी याद है, न्यूजीलैंड या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके बिकारी, है ना? इस तरह से बहुत सारी चीजें याद होती, याद रखें। मैं इसको बोलूंगा नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, क्या बोलूंगा मैं? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट, मेरा तरीका ये है। तो कभी मैं आगे ऐसा बोलूं तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? आगे सुने, ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात करें, ग्रुप 16 को याद करने का तरीका क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक, आगे ग्रुप 17 को क्या बोला गया बेटा? हेलोजन। हेलोजन बोलने का कारण क्या है? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। क्या होता है बेटा? सॉल्ट। जेन का मतलब प्रोड्यूसर। तो ये सॉल्ट बनाते हैं, किससे सॉल्ट बनाते हैं बेटा? ये सारे के सारे नॉन मेटल से। क्या ये? नॉन मेटल। और नॉन मेटल जब मेटल से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का। फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट जो अपने को पता भी होता है, Cl का रिएक्शन Na से कराया, क्या बना? NaCl। क्या NaCl एक सॉल्ट है? यस। केटायन एनायन से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट। ठीक है, तो ये सॉल्ट बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको ऐसा बोला जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, then krypton, xenon and radon.
चलो बेटा, है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, लास्ट वाला जो ग्रुप आ रहा है पी ब्लॉक में, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप नंबर कौन सा बेटा? 18। ध्यान सुनना, इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो एनसीईआरटी में, वो भी डिस्कस करूंगा। पहले एक बार कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। ग्रुप 18 बेटा पी ब्लॉक का आखिरी ग्रुप है, तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 तो आएगा, और ये पी ब्लॉक का छठा ग्रुप है, इसलिए NP6। ठीक। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन n और n के काउंट करते टोटल कितना आता है? 8, है ना। नोबल गैसेस में, इनर्ट गैसेस में आपको जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में शो किए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है ऑगी, है ना। ये मैं आपको बोल रहा हूं, बाकी सब जगह मैंने खाली छोड़े, ये आप देख के आएंगे, बट इसकी जरूरत अभी पड़ेगी हमें एक क्वेश्चन में, या जो मैं स्टेटमेंट बताऊंगा, इसलिए इसको मैंने पहले ही लिख दिया। तो 18 118 ऑगा नेसन, इसका नाम क्या है बेटा? ऑगा नेसन, है ना। यहां पर लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा। ओजी जो है इसका, है ना, ऑगी बोलेंगे वैसे तो अपन। ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा हो बचपन में, कार्टून आर्टून देखा हो कभी तो, है ना। तो ऑगी है ये अपना, आगे से ऑगी बोलेंगे इसको। तो ये जो ऑगी है, इसके बारे में ध्यान देना बेटा। हीलियम क्या ग्रुप 18 के फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट होता है या नहीं होता है? होता है। तो इससे पहले तो कोई इनर्ट गैस आई नहीं है, इसलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा? 1s2। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो जरा ध्यान से, क्या ये 1s2 1p6 है क्या? क्या ये 1s2 1p6 है क्या? नहीं। मतलब क्या ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 18 के हर मेंबर फॉलो करेगा, लेकिन कौन फॉलो नहीं करेगा? हीलियम, क्योंकि हीलियम में 1p6 देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हीलियम के अंदर टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। केमिकल बॉन्डिंग याद करें, अपन बात करते हैं हीलियम ड्यूप्लेट शो करता है, या हाइड्रोजन भी जब कंप्लीट करेगा तो ड्यूप्लेट। क्या हीलियम ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है क्या? नहीं। तो हीलियम के लिए ये दोनों बातें वैलिड नहीं होगी, बाकी सबके लिए ये बातें वैलिड रहेंगी। ठीक। आगे देखें, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑगी आ गया बेटा। नियॉन जो है ये कौन से पीरियड का मेंबर है बेटा? सेकंड। सेकंड के लिए इनर्ट गैस कौन से पीरियड की? फर्स्ट। फर्स्ट की इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। तो नियॉन के लिए आ गई हीलियम, और आर्गन के लिए कौन आ जाएगा? नियॉन। हीलियम, नियॉन, फिर आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ेनॉन, देन रेडॉन, और बाकी शेल नंबर तो अपन चेंज करते जा रहे हैं। सेकंड पीरियड का मेंबर है तो 2s2 2p6, थर्ड पीरियड का मेंबर है आर्गन तो 3s2 3p6, इस तरह से 4s2 4p6, ये सब लिख दिया आपके सामने। ग्रुप 18 के मेंबर्स को क्या क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस, नोबल गैस, या जीरो ग्रुप। क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसके अकॉर्डिंगली बोलते हैं बेटा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनकी वैलेंसी, ये क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं बेटा? नहीं करते। इनर्ट गैस क्यों बोला? क्योंकि ये बॉन्डिंग में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा? जीरो ग्रुप। मतलब इनकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? जीरो। एक और नाम है इनके लिए, और वो नाम है बेटा एरोजेंस। क्या नाम है इनका? एरोजेंस, है ना। ग्रुप 18 का एक और नाम है एरोजेंस। एरोजेंस का मतलब है एयर। एरोजेंस के लिए जो AER वाला पार्ट हमने लिखा, उसका मतलब क्या है बेटा? एयर। ये सब जो है ये गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? गैसेस। और ये गैसेस के फॉर्म में कहीं ना कहीं एयर का पार्ट है, एयर का कंपोनेंट है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा? एरोजेंस भी कहा जाता है। पहले तो इतना नोट कर लें आप, फिर इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये अगर ऑगी का आपसे IUPAC नेम पूछा जाए, क्या बनेगा? अन अन ऑक्टियम। क्या बनेगा? अन अन ऑक्टियम, है ना। वो IUPAC वाला एक कभी अपन डिस्कस कर लेंगे, बट पता होना चाहिए अन अन ऑक्टियम आने वाला है।
चलो बेटा ना, अब ये 18 वाला जो ग्रुप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बाद कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट है, जो पी ब्लॉक आप पढ़ेंगे वहां पर आपको मिलेगा, बट मैं यहां पर नोट्स में आपको सब कवर करा दूंगा। बस एक बार फिर भी आप रीडिंग जरूर लगा लें एनसीईआरटी की, ताकि अपनी श्योरिटी बनी रहे। देखिए, सबसे पहली चीज आ रही है बेटा, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। ठीक है, नाम से आपको इतना तो समझ में पड़ रहा है कि यहां पर किसके ऊपर बात करने वाले बेटा, कौन नेचर में कितना ज्यादा अवेलेबल है, अबंडेंट कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक, टोटल इनर्ट गैस आपके सामने 7 इनर्ट गैसेस है बेटा, हीलियम से लेकर ऑर्गेनेसन 7 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला पूछ रहा हूं, जैसा मैंने अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल में पूछा था, आंसर दीजिएगा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस इज NH2 NP6, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अरे ट्रू है, जनरल तो यही है। जनरल मतलब एग्जैक्ट थोड़ी है, एक फॉलो नहीं कर रहा बाकी तो फॉलो, ये लिखा तो है सामने में, कैसी बातें करते हो, घबराया मत करो। जनरल, जनरल वर्ड ऑलवेज थोड़ी बोला है, जनरल, जनरल में सब चलता है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP6। ठीक है, all the elements of group 18 follow the configuration NH2 NP6, false. The general electronic configuration of group 18 is NH2 NP6 where value of N is from 1 to 7, गलत, 1 to 7 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 वाले में 1p6 नहीं आ सकता, हीलियम में 1p6 नहीं आता। अगर यहाँ 1p6 आता तब 1 to 7 करेक्ट होता। तो n का यहाँ करेक्ट रेंज कहां से कहां तक आएगा, 2 से 7 तक। कहां से कहां तक आएगा, 2 से 7 तक। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 to 7 चलेगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अबंडेंस का ऑर्डर देखिए बेटा, इसको याद करने का तरीका है, इधर देखो, और नहीं है कर्जे। कैसे याद करेंगे, क्या नहीं है, कर्जे। ठीक है, एक बात याद रखना, ट्रिक ट्रिक तो बहुत दूंगा मैं भर भर के, पर ट्रिक के साथ साथ आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। ये तो याद करके चलेगा और नहीं है कर्जे, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये चीजें, ये ट्रिक के साथ ये प्रॉब्लम है, एग्जाम में ट्रिक याद रहती है पर वो इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था, क्या कौन पहले था कौन ज्यादा था कम था, ये भी पता रखना होता है ना। तो ध्यान रखें, और नहीं कर्जे। इससे रिलेटेड एक यूज बता रहा हूं आपको, उससे अगर आप ध्यान रख सके तो रख लेंगे बेटा। आर्गन जो है, क्या इसका अबंडेंस सबसे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ये जितनी भी नोबल गैसेस है, इनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है बेटा, आर्गन। आर्गन के बारे में एक खास बात सुने, आर्गन का एक यूज ग्रुप 18 में दे रखा है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। क्या नाम, क्या यूज दे रखा है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मतलब मेटलर्जी की जो प्रोसेस होती है उसमें कई बार अपने को इनर्ट एटमॉस्फेयर देना होता है, और उस इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए अपन जो नोबल गैस यूज करते हैं वो कौन सी नोबल गैस यूज करते हैं, आर्गन। क्यों आर्गन को ही यूज करा, कारण आपके सामने है, सबसे ज्यादा मिलने वाली इनर्ट गैस यही है। तो जो ज्यादा मिलेगा उसको यूज कर पाना थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन वगैरह या बनाना वगैरह का तरीका जो भी है वो सब सिंपल रहेगा। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है। और सुने, इसमें आपको कौन सी इनर्ट गैस नहीं दिख रही है, ध्यान से देख लो, कौन 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 नहीं दिख रहा है, रेडॉन और ऑगी। कौन कौन नहीं दिख रहा है, रेडॉन और ऑगी। कौन कौन नहीं दिख रहा है, रेडॉन और ऑगी। एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, all inert gases, ध्यान सुनना, all inert gases except radon and oganesson are found in atmosphere। क्या बोला मैंने, all inert gases except radon and oganesson are found in atmosphere। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, ऑप्शन में दे दिया आर्गन, नियॉन, हीलियम, रेडॉन, कौन होगा, रेडॉन, या ऑर्गेनेसन दे दिया तो वो भी नहीं होगा। अब ये पता होना चाहिए, अगर पता है तो पता, इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम में नहीं आने वाला। ठीक है ना, याद है तो याद है, वरना पेपर में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके बाद जब आंसर की निकलेगी तब तो पता ही चल जाएगा कि क्या था। ठीक है, तो आधी चीजें आंसर की आने के बाद पता चलती है, वो पहले पता रहे। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ग्रुप 18 में पढ़ेंगे, मिलेगा आपको, तो ये पता होना चाहिए ना। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सेकंड के लिए लिख लेना, ऑल इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन, है ना, RN एंड OG, सिंबल ही लिख लेना, ऑल इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑगी आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। अरे एक्सेप्ट बोला ना बेटा, बस यही तो तुम्हारे साथ इंग्लिश की भी दिक्कत रहती है, आधों को तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आता है। ऑल इनर्ट गैसेस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन, ये अर्थ है इसका, है ना। हाँ यही होता है, सुबह भी जितने बैचों में बताया सबने यही बोला है, इसीलिए कोई नई बात नहीं है।
ठीक है, सुन ले, वापस सुन ले, स्टेटमेंट क्या है, ऑल इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। मैंने ये लाइन ऐसी इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है ना, नहीं तो मैं इसको बाद में भी लिखा देता कि एक्सेप्ट, लेकिन जैसा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट ही तो खतरनाक होते हैं, वही आएगा एग्जाम में, ऐसे ही आएगा, उठा के दे देगा, ट्रू फॉल्स तो पता होना चाहिए, इसीलिए सेम वही पैटर्न लिखा रहा हूं, इसका मतलब हिंदी में चाहो तो लिख लेना अर्थात करके, ठीक है ना, चले, हाँ पता होना चाहिए भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, मेन मोटिव तो ये है, ठीक है। अब चले, इसके बाद और कुछ बातें कर रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुने, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, अभी इसको लिखना नहीं है, ध्यान सुने, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं बेटा, ये 3 टाइप के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, कौन कौन, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, कौन कौन है बेटा, मेटल, मेटलॉइड और इनकी पोजीशनिंग भी ऐसे ही है, इधर होते हैं मेटल, बीच में आते हैं मेटलॉइड और राइट में आते हैं नॉन मेटल। सुनना मेरी बात, पीरियोडिक टेबल का अगर आपको आउटलाइन डायग्राम थोड़ा सा याद हो, है ना, मैं यहां बस बिल्कुल बेसिक सा बना दे रहा हूं इस तरह से, तो यहां पर एक ऐसे अलग कलर की लाइन बनी होती है डायगोनली, है ना, ये होते हैं कौन, मेटलॉइड, मेटलॉइड के लेफ्ट साइड में सारे मेटल, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। आपसे अगर पूछता, अभी हटा दे रहा हूं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, मेटल्स, कौन कौन से ब्लॉक में, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, भर भर के क्या है, मेटल्स, क्या है, मेटल, ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, अगला चैप्टर कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाता है और आधों को यही नहीं पता रहता कि बॉन्ड आयनिक बना था या कोवलेंट बना था, ठीक है, तो वो यहीं से पता चलता है। अगर आपको मेटल, मेटलॉइड की जानकारी नहीं है तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि बॉन्ड आयनिक था या कोवलेंट था, और अगर ये पता है तो आप आसानी से बता दोगे। तो पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक कौन है बेटा, मेटल्स। कौन नहीं है केवल इसमें, हाइड्रोजन, कौन नहीं है बेटा, हाइड्रो, याद करें अल्कली मेटल में भी काउंट नहीं किया था, क्यों काउंट नहीं किया था, बिकॉज हाइड्रोजन वाज अ नॉन मेटल, है ना, तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक। तो पूरा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब बचा कौन सा ब्लॉक बेटा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में सब कुछ मिलेगा, पी ब्लॉक में सब कुछ मिलेगा, मतलब मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेगा और नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, पी ब्लॉक में सब कुछ। आपसे क्वेश्चन पूछा, विच ब्लॉक कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, कौन सा ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक। विच ब्लॉक कंटेन्स ओनली मेटल्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस तो फिर भी अपन एक बार हटा सकते क्योंकि एस में हाइड्रोजन भी है, लेकिन डी और एफ में तो हमेशा मेटल ही मिलेगा, ठीक। अब सुने, ये लिखने के बाद अब अपने को पता होना चाहिए कि मेटलॉइड्स कौन से हैं, क्या पता होना चाहिए बेटा कि मेटलॉइड्स कौन से। अगर मेटलॉइड पता चल गया, ये पता चल गए, तो बाकी इसके इधर के सारे मेटल और इसके सारे इधर के नॉन मेटल। ध्यान से देखिए, मेटलॉइड्स की अगर मैं बात करूं, ये जो आपके सामने लिखे गए हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेटलॉइड्स। इनकी पोजीशनिंग थोड़ी सी समझे अगर अपन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो बेटा यहां पर कौन आता है, बोरॉन, यहां आता है कार्बन के नीचे सिलिकॉन, है ना, तो ये ऐसा चलता है डायगोनल, आपको याद हो तो। सिलिकॉन के नीचे कौन आता है, जर्मेनियम, ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ गए, है ना, ये इस तरह से बढ़ते जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेटलॉइड्स, इसके इधर के मेटल्स, उधर के नॉन मेटल्स। अब सुने एक खास बात, याद कैसे करना है, याद करने का तरीका, बालिका, क्या बोला, आप बालक याद कर लो, पर नाम में बालिका ही आएंगे इसीलिए बालिका याद करना ठीक है। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, क्या बोला, सब ट्यूशन पे आते हैं, क्या बोला, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते हैं, ठीक है, ये याद करने का तरीका हो गया। अब ये याद करने के बाद आगे सुनना मेरी बात, याद करने के बाद ये तो मेटलॉइड्स हो गए, बट एनसीईआरटी जो है आपकी पाठ्य पुस्तिका, एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, बहुत ही खतरनाक किताब है, चमत्कारी किताब है। कौन सी कीमत का, कौन सी किताब है, चमत्कारी, है ना, हाँ चमत्कारी। सुना, अब सुनिएगा, चमत्कारी किताब जो ये है, सुनना मेरी बात ध्यान से, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि एक पेज पे ये लिखा और दूसरे पेज पे कुछ और लिख दिया। एनसीईआरटी में भर भर के है ऐसा, तो मैं आपको हर जगह बताते जाऊंगा। कुछ जगह पर मतलब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये करना है कि ये करना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एग्जाम में जो ऑप्शन मिल जाए वही करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लिखा है एनसीईआरटी में और आपको पता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आंसर तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, 2 कॉन्फ़िगरेशन में से कुछ भी दिया जा सकता है, तो और करके दोनों में से एक कोई ना कोई मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से एक बात सुनना, जो बोरॉन है, ध्यान सुनना, बोरॉन जो है, इनमें से कुछ के बारे में कंट्रोवर्सी है। बोरॉन जो है, इसको हम लोग क्या मानते हैं,
स्टैंडर्ड बुक्स क्या मानती हैं? मेटलॉइड। एनसीईआरटी मानती है नॉन मेटल। एनसीईआरटी क्या मानती है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट तो कुछ नहीं है, बस यही है जो है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरॉन इज अ टिपिकल, टिपिकल मतलब है ना नॉन मेटल, बेसिक नॉन मेटल है ऐसा मान के चलो। टिपिकल का मतलब कुछ अलग से ऐसा मीनिंग नहीं है। बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। तो अपन तो बोरॉन को किस में काउंट कर रहे थे? मेटलॉइड में, पर आप चाहो तो इसको यहां से खसका सकते हो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने बोरॉन को क्या माना है? नॉन मेटल। अब आपको एग्जाम में सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, फिर भी क्यों लिख रहा हूं आप देखें। सारा खेल किसका होगा? क्वेश्चन का, एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, ध्यान सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। अब पहला ऑप्शन दिया बोरॉन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन दे दिया सोडियम, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जिंक। बताइए कौन है? बोरॉन। क्योंकि बाकी सब तो मेटल है। क्योंकि ये कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। ये कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। ये कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक। एस डी एफ तो सारे के सारे मेटल। तो एक ही मेटलॉइड है, कौन है? बोरॉन, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शन बदल दूं और ऑप्शन में यहां लिख दिया बोरॉन, यहां लिख दिया जर्मेनियम, यहां लिख दिया सोडियम, यहां लिख दिया जिंक, अब बताइए आंसर। अब अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो सारा खेल इस टाइप के क्वेश्चन में जो कंट्रोवर्सी वाले हैं, इसमें आपको ऑप्शन के बेसिस पे सिलेक्शन करना होगा और इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बता के चल रहा हूं। तो बोरॉन वैसे तो मेटलॉइड होता है स्टैंडर्ड बुक से, बट एनसीईआरटी ने बोरॉन को क्या मान रखा है? नॉन मेटल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये आप लिखेंगे भी। इसके अलावा एक और जगह पर कंट्रोवर्सी है, वो भी बता रहा हूं। ये है पोलोनियम। क्या है बेटा? क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी पता होना चाहिए। पोलोनियम को हमने क्या माना? मेटलॉइड। एनसीईआरटी इसको मेटल भी लिखती है। क्या लिखती है? मेटल। एनसीईआरटी में दोनों लिखा है, मेटलॉइड भी नॉन मेटल भी है। जो पीरियोडिक टेबल का डायग्राम है, पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, उसमें इसको अलग कलर से दिखा रखा है, मतलब मेटलॉइड वाले कलर से दिखा रखा है। और जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे 12th की एनसीईआरटी में, वहां पोलोनियम को उसने मेटल लिखा है। क्या लिखा है? मेटल। तो एनसीईआरटी ने दोनों बातें लिख रखी है, इसीलिए क्वेश्चन आएगा भी तो आप दोनों में से कुछ भी टिक कर दो तो क्लेम तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर वही बात है कि दोनों में से बेटर ऑप्शन, जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, और यहां बोरॉन हटा के मैं पोलोनियम कर देता तो पोलोनियम मेटलॉइड हो जाता। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड और यहां बोरॉन मतलब ये बोरॉन को हटा के अब पोलोनियम कर देता, तो अब ये मेटलॉइड रहता और ये क्या हो जाता? मेटल, है ना। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है क्या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। तो पोलोनियम के लिए दोनों बातें हैं, मेटलॉइड ऑब्लिग मेटल, ठीक है। बट आप जो प्रायोरिटी दे देंगे वो किसको दे देंगे? मेटल को, क्योंकि एनसीईआरटी जो 12th वाला पार्ट है उसमें इसने एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है बेटा? मेटल। तो स्टैंडर्ड बुक्स भी जनरली इसको मेटल ही मानती हैं, तो अपन प्रायोरिटी मेटल को दे देते हैं। इतना आप नोट कर लें, बाकी फिर इसका आगे डिस्कशन करेंगे कल, है ना। चलिए बेटा, रीड करके आना। वो जो खाली जगह छोड़ी थी एलिमेंट्स की लास्ट की, उनको देख के जरूर आना एक बार, है ना, क्योंकि पता रहे कि कौन से नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं।